जोहार। मणिपुर में 3 मई से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन वहां पर हिंसा अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच कुकी जोमी के 10 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा है। इन 10 विधायकों में 8 विधायक तो भाजपा के ही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि इम्फाल वैली जो है वह कुकी जोमी आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए मौत और विनाश की घाटी बन चुका है और वे एक व्यवस्थित जातीय सफाई का शिकार बन चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से समुदाय के उचित पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर करने की अपील भी की है। उन्होंने इस ज्ञापन में आगे कहा है कि राज्य के 5 पहाड़ी जिलों के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी या उनके समकक्ष पद स्थापित किए जाएं। राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से समुदाय के सदस्य इन्हीं 5 पहाड़ी जिलों में रह रहे हैं। विधायकों ने प्रधानमंत्री राहत कोष से 500 करोड़ रुपए की मंजूरी की भी मांग की है। मणिपुर में मेइते समुदाय आबादी का लगभग 53% है, जो ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। आदिवासी जिनमें नागा और कुकी शामिल है, आबादी का 40% हिस्सा है और ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं, जो घाटी इलाके के चारों ओर स्थित है। ये वही विधायक है जिन्होंने मणिपुर के कुकी जोमी निवासियों के लिए एक अलग प्रशासन की मांग की थी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की सरकार बीते 21 अगस्त को मणिपुर विधानसभा के एक विशेष सत्र में मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को संरक्षित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश कर सकती है, जो इन विधायकों की मांग के खिलाफ जा सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अपने अनुरोध को तर्कसंगत बनाते हुए विधायकों ने कहा कि यह उनके समुदाय के निवास वाले क्षेत्रों में कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चल रहे जातीय संघर्ष के परिणाम स्वरूप ये क्षेत्र राजधानी इम्फाल से पूरी तरह से कट गए हैं। जिन 5 जिलों के लिए उन्होंने यह मांग उठाई है उनमें चूराचांदपुर, कांगपोखपी, चंदेल, तेंगनोपाल और फेरजावल शामिल हैं। अपने ज्ञापन में उन्होंने कहा कि इम्फाल कुकी जोमी लोगों के लिए मौत और विनाश की घाटी बन गया है। उनके ज्ञापन में कहा गया है कुकी जो जनजातियों से संबंधित आईएएस और एमसीएस यानी कि मणिपुर सिविल सर्विसेज अधिकारी और आईपीएस और एमपीएस मणिपुर पुलिस सर्विस अधिकारी भी काम करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, क्योंकि इम्फाल घाटी भी हमारे लिए मौत की घाटी बन गई है। उन्होंने अनुरोध किया कि प्रशासन के लिए और कुकी जोमी आदिवासियों से संबंधित सरकारी कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए इन क्षेत्रों के लिए डीजीपी और मुख्य सचिव या समकक्ष के पद सृजित किए जाएं। 16 अगस्त को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि 3 मई के बाद से ग्रेटर इम्फाल क्षेत्र में मेइतेई मिलिशिया जैसे अरम्बाई तेंगोल और मेइतेई लिपुन के साथ साथ मेइतेई लोगों भीड़ द्वारा कुकी जोमी समुदाय के सरकारी कर्मचारी, व्यवसायी, दैनिक वेतन भोगी और मजदूरों पर विनाशकारी हमले हुए हैं। ज्ञापन में कई घटनाओं को सूचीबद्ध किया गया है जहां कुकी जोमी लोगों को कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया, छेड़छाड़ की गई, बलात्कार किया गया और मार दिया गया। इसमें थानलोन विधायक वुंग जागिन वाल्टे पर हमले का हवाला देते हुए कहा गया है, यहां तक कि राज्य विधानसभा के सदस्यों को भी नहीं बख्शा गया, जिन्हें पीटा गया और मृत अवस्था में छोड़ दिया गया। उनका ड्राइवर हिंसा में मारा गया। 2 कैबिनेट मंत्रियों ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल के घर भीड़ द्वारा जला दिए गए थे। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह लगभग हर दिन पहाड़ी जिलों के गांवों पर हमला करके कुकी जोमी पहाड़ी आदिवासियों के खिलाफ युद्ध छेड़ते रहे हैं। ज्ञापन में ऐसे कई उदाहरणों का हवाला दिया गया है जिसमें मुख्यमंत्री और बहुसंख्यक मेइते समुदाय के नेताओं ने कथित तौर पर कुकी जोमी लोगों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया है। इसमें वर्तमान में जारी हिंसा को कुकी जोमी आदिवासियों के खिलाफ एक राज्य प्रायोजित युद्ध भी कहा गया है। इसमें कहा गया है कोई भी कुकी जोमी लोग इम्फाल नहीं जा सकते, नहीं इम्फाल की राजधानी और अन्य घाटी जिलों में तैनात सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालयों में जा सकते हैं। इसमें कहा कि कुकी जोमी आदिवासियों से संबंधित सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने और हमारे द्वारा बसाए गए जिलों के कुशल प्रशासन के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी या इसके समकक्ष पद तुरंत सृजित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा नागरिक और पुलिस विभाग में अन्य प्रमुख वरिष्ठ स्तर के पद भी जनहित में सृजित किए जाने चाहिए। जून की शुरुआत में मणिपुर सरकार ने त्रिपुरा कैडर के आईपीएस अधिकारी राजीव सिंह को मणिपुर का नया डीजीपी नियुक्त किया था। वर्तमान पी डोंगेल को विशेष कर्तव्य अधिकारी गृह बनाया गया, जो रातों रात बनाया गया पद था। डोंगेल कुकी समुदाय के सदस्य हैं।
द वायर से बात करते हुए कुकी पीपुल्स अलायंस केपीए के सह संस्थापक विल्सन हेंगसिंग, जिनके 2 विधायकों ने भी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्होंने कहा, जमीनी हकीकत को देखते हुए यह एक वैध मांग है। हम इम्फाल हवाई अड्डे तक भी नहीं पहुंच सकते। चूराचांदपुर के लोग मणिपुर से बाहर उड़ान भरने के लिए पड़ोसी राज्य मिजोरम तक लंबी दूरी तय कर रहे हैं। कांगपोकपिक से कुकी हवाई यात्रा के लिए नागालैंड जा रहे हैं। इसमें पूरा दिन लग जाता है, जबकि इम्फाल हवाई अड्डा चूराचांदपुर से केवल 70 किलोमीटर दूर है। हैंग सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने कुछ समय पहले एक आदेश जारी कर सभी कुकियों को घाटी क्षेत्रों में अपनी नौकरी पर लौटने के लिए कहा था, लेकिन उनकी सुरक्षा के सवाल पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा कि बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के दामाद आरके इमो सिंह ने हाल ही में कुकी समुदाय से सभी पार्टी विधायकों से 21 अगस्त को विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रशासन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा, यह केवल इंगित करता है कि यदि राज्य प्रशासन चाहे तो वह लोगों की सुरक्षा कर सकता है। घाटी के जिलों में कुकियों के खिलाफ हिंसा के दौरान ऐसा नहीं था। विधायकों ने यह भी कहा कि वे व्यवस्थित जातीय सफाई के शिकार हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री से कुकी जोमी लोगों के उचित पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर करने की अपील की है। जून में मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने विस्थापित लोगों के लिए 101.75 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि मणिपुर में बीते 3 मई को जातीय हिंसा बहुसंख्यक मेइतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग के कारण भड़की थी, जिसे पहाड़ी जनजातियां अपने अधिकारों पर अतिक्रमण के रूप में देखती है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स द्वारा बीते जुलाई महीने में जारी आंकड़ों के अनुसार 3 मई को राज्य में पहली बार कुकी और मेइतेई समुदायों के बीच भड़की जातीय हिंसा के बाद 181 लोग मारे गए हैं, जिनमें कुकी लोगों की संख्या 113 है, जबकि मेइतेई समुदाय के मृतकों की संख्या 62 है। बताया गया है कि अब तक राज्य से 50,000 के करीब लोग विस्थापित हुए हैं। मिजो जोमी समुदाय के 10 विधायकों ने अलग प्रशासन की मांग की है। इन 10 विधायकों में 8 विधायक तो भाजपा के ही हैं, और ऐसा नहीं कि ये पहली बार मांग की है। फिलहाल उन्होंने 16 अगस्त को प्रधानमंत्री के नाम का एक ज्ञापन सौंपा है, जिनमें उन्होंने अलग प्रशासन की मांग की है। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि उनकी यह मांग स्वीकार कर ली जाती है। क्या मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वह रोकी जा सकती है, फिर जिस तरह से हिंसा चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज फॉलो करना बाकी हो तो फॉलो कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में ऐसे ही कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए जोहार, जय आदिवासी।